नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इकोनॉमी से जुड़ी हुई एक चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, IPRS इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0। ये रिपोर्ट रिलीज की है जहां पे पता चला है कि 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स मोस्टली फ्रॉम महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात, दे आर कंसिडर्ड एज लीडर्स। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर एक विश्लेषण करेंगे। इस रिपोर्ट की क्या महत्वता है, इस रिपोर्ट में मेथोडोलॉजी क्या इस्तेमाल की गई है, किन इंडस्ट्रियल पार्क्स को गेज किया गया है, किन पैरामीटर्स पे गेज किया गया है, और साथ ही साथ हम लोग एंड में देखेंगे ये जो लिस्ट है इसको बहुत ही क्विकली स्किम थ्रू करेंगे। लीडर्स कौन है, चैलेंजर्स कौन है और एस्पायरर्स कौन है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल पार्क की रेटिंग लिस्ट के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप बने रहिए स्टडी आई के ऊपर मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं सैटरडे और संडे रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड अर्ज यू टू विजिट studyark.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। देखिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस चीज की। हाल ही में इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट रिलीज की गई है। ये ऐसी सेकंड रिपोर्ट है 2.0 मैंने आपको बताया, जहां पे 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स को लीडर्स घोषित किया गया। यानी कि जो इंडस्ट्रियल पार्क्स लीडर्स है वहां पे क्या क्या चीजें चल रही है उसे हम लोग देख सकते हैं। उस तरह की चीजें दूसरे इंडस्ट्रियल पार्क्स में ला सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। कौन सी रिपोर्ट रिलीज हुई है और किसने रिलीज की है? देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT ने इसको रिलीज किया हुआ है। ये आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने रिलीज की है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 फॉर एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। ये ऐसी दूसरी रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट आया था नवंबर 2018 में। उस रिपोर्ट को उस रिपोर्ट के लिए कोलैबोरेशन हुई थी हमारी ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। पिछली बार जब ये रिलीज हुई थी 202 पार्क ने नॉमिनेट किया था खुद को, 202 इंडस्ट्रियल पार्क्स खुद को नॉमिनेट किया था। उसके बाद 177 पार्क्स को इवैल्यूएट किया था और उसके ऊपर उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया था। लेकिन इस बार कुछ बदलाव आया है, तो हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहली चीज, ये रिपोर्ट हमें कैसे मदद करेगी, इससे हम लोग क्या जान सकते हैं एंड हाउ इट विल हेल्प इंडियन इकोनॉमी। देखिए, काफी इजी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो भी हमारे देश में इंडस्ट्रियल पार्क से, प्राइवेट पार्क हो या फिर गवर्नमेंट पार्क हो, तो उन इंडस्ट्रियल पार्क्स को नॉमिनेट किया गया, उन्होंने खुद को नॉमिनेट किया है और उनको असेस किया गया। किस चीज के ऊपर? बेसिकली वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी सी है या नहीं, इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर हो रही कि नहीं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। जो मैंने आपको बताया लीडर इंडस्ट्रियल पार्क्स है, उनसे हम लोग देख सकते हैं, गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरे पार्क्स को उन्हें कंपेयर करके। साथ ही साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, सुटेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कौन सी हो सकती है आगे चल के, इन सब चीजों के ऊपर मदद मिलेगी। यानी कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जॉब्स ज्यादा हो सकती हैं और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ेगी। और ये जो रिपोर्ट थी, दिस इज इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड 75th ईयर जो हमारा चल रहा है इंडिपेंडेंस का, वो भी आप लोगों ने देखा PIB की नोटिफिकेशन में जरूर, राइट। अब अगर मैं बात करूं IPRS 1.0 जो नवंबर 2018 में आई थी और IPRS 2.0, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वाली जो IPRS आई थी उसमें 177 पार्क्स को एसेस किया गया था, लेकिन इस बार स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है। देखिए, IPRS 2.0 का स्कोप बढ़ गया है। कैसे? 400 से भी ज्यादा पार्क्स नॉमिनेट हुए थे, 449 पार्क्स नॉमिनेट हुए थे। कई सारे प्राइवेट पार्क्स ने भी खुद को नॉमिनेट किया था, उन्हें भी असेस किया गया। अब असेस कैसे किया गया? डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर असेस किया गया है। और इन इंडस्ट्रियल पार्क्स में जो टेनेंट्स है, यानी कि अगर एक इंडस्ट्रियल पार्क है और समझ लीजिए मैं एक वेंडर हूं और उस इंडस्ट्रियल पार्क में वहां पे मैंने अपनी एक फैसिलिटी सेटअप की है, तो मुझसे फीडबैक लिया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। यानी कि न्यू पार्क टेनेंट फीडबैक मैकेनिज्म वाज इंक्लूडेड, जिससे मुझसे डायरेक्टली एक क्वेश्चनर पूछा गया, कुछ सवाल पूछे गए, 45 से भी ज्यादा सवाल है जो पूछे गए, जिनके जवाबों को देखकर असेस करके एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें लीडर्स को घोषित किया गया। इसके अलावा इस बार इकोनॉमिक जोन्स, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक जोन्स को भी असेस किया गया सेपरेटली। तो दिस वाज द स्पेशलिटी ऑफ IPRS 2.0 दिस टाइम। अब सवाल ये उठता है कि कोई एक इंडस्ट्रियल पार्क है, अगर मैं उसे असेस करूं, समझ लीजिए मेरा खुद का एक इंडस्ट्रियल पार्क है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, और मैंने नॉमिनेट किया है उसको कि IPRS 2.0 के अंदर इसको अब असेस कीजिएगा। तो
कैसे उन्होंने असेस किया है, किन चीजों के ऊपर असेस किया है? देखिए 4 ब्रॉड पिलर से जिसके अंडर असेस किया हुआ है। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर उस पार्क में कैसा है, एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कैसी है वहां पे, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज कैसी है उस पर्टिकुलर पार्क में, और एनवायरमेंट और सेफ्टी मैनेजमेंट वहां पे कैसी। अब इसके अंदर आपको सब पिलर्स ही बहुत सारे मिलेंगे। अगर हम लोग रिपोर्ट को थोड़ा क्लोजली देखें आपको पता चलेगा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट हेड्स है वहां पे। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक यूटिलिटीज हेड है, पावर, वाटर सप्लाई, गैस को गेज किया गया है, क्या उस इंडस्ट्रियल पार्क में 24 आवर्स पावर है, वाटर सप्लाई है, गैस सप्लाई है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, जैसे कि सूवेज ट्रीटमेंट, स्ट्रीट लाइटनिंग, इंटरनल रोड्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन एटसेट्रा, ये सारी चीजें है कि नहीं। वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे देखा गया। इसके अलावा एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है या नहीं, एक्सटर्नल रोड कनेक्टिविटी है या नहीं। इसके अलावा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज उस पर्टिकुलर पार्क में है या नहीं, ये देखे गए। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, बिजनेस फैसिलिटेशन, सपोर्ट सर्विस, एंड फाइनली एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी देखा गया। यहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस इन्होंने ली है कि नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट इनका कैसे है, इज इट सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट और नॉट, रिसाइकलिंग करते हैं यानी रीन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं नहीं, ऑडिटिंग करते हैं नहीं, ये इन सारी चीजों को देखा गया। हैव दे क्रिएटेड ग्रीन स्पेसेस और नॉट, और इसके हिसाब पे उन्होंने रैंकिंग दी है। अब क्या रैंकिंग दी है, या फिर क्या मैं कहूंगा कैटेगराइज किया है इंडस्ट्रियल पार्क्स को। देखिए मैंने आपको बताया कि 449 पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने खुद को नॉमिनेट किया था असेसमेंट के लिए। सबसे ज्यादा आपको इंडस्ट्रियल पार्क्स एसईजेड जिन्होंने नॉमिनेट किया था वो मिलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों से आप ये देख सकते हो किन किन लोगों ने नॉमिनेट किया था। इसमें से बहुत सारे लोगों को असेस भी किया गया, और असेस करने के बाद फाइनली ये बताया गया रिपोर्ट में कि देयर आर 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स विच आर लीडर्स। अब इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर दिस, और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन स्टेट पीएससी से मैं ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे @RahulSai222 पे। आप इस रिपोर्ट को देख सकते हो, और अपने राज्यों में जो भी इंडस्ट्रियल पार्क से जो इस पर्टिकुलर लिस्ट में आ चुके हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रॉम स्टेट पीएससी पर्सपेक्टिव। तो 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स लीडर्स बने हैं, 90 इंडस्ट्रियल पार्क्स चैलेंजर करके घोषित किए गए, और 185 हैव बीन रेटेड एज एस्पायरर्स, यानी कि अच्छा करें। समझ लीजिए कि ये रैंक नंबर 1 है, ये रैंक नंबर 2 है, ये रैंक नंबर 3 है, कुछ इस तरह की रेटिंग की गई। चलिए सीधे रिपोर्ट पे चलते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है, थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन उस रिपोर्ट से लेते हैं। ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन दी टेलीग्राम चैनल। तो देखिए ये है वो रिपोर्ट, जहां जहां कर्सर मूव है वहां पे आप देख सकते हो एग्रीगेट परफॉर्मेंस रजिस्टर्ड बाय पार्क्स एंड एसईजेड्स। यहाँ पे 41 बेस्ट परफॉर्मिंग पार्क्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो 41 पार्क्स। यू कैन सी द नेम्स हियर, मोस्टली आपको मिलेंगे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से। और यहाँ पे मैं आपकी नजर ले जा रहा हूँ 2 पार्क्स के ऊपर। एक है हमराज फूड प्रोडक्ट्स गुजरात वेस्ट, आपको मिलेगा, ये एक प्राइवेट पार्क है। इसके अलावा आपको एक और पार्क मिलेगा प्राइवेट पार्क विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, श्री सिटी ईएमसी आंध्र प्रदेश, दिस इज ऑल्सो प्राइवेट पार्क। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ प्राइवेट पार्क, डार्क ग्रीन में आपको मिलेगा। दिस इज द लिस्ट ऑफ 41 पार्क्स विच हैव बिकम द लीडर्स। इसके अलावा आपको नीचे में आप जैसे चले जाओगे नीचे आपको मिलेगी डिटेल्स ऑफ द चैलेंजर पार्क्स। चैलेंजर पार्क्स आपको 90 मिलेंगी, यू कैन सी द लिस्ट हियर, 90 पार्क्स है। उसके बाद आपको 185 पार्क्स मिलेंगे जो एस्पायरर्स है, तो आप इस रिपोर्ट से उसको रेफर कर सकते हो। That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.